Well, the crime branch officials visited Delhi Chief Minister, Delhi Minister Atishi's residence to deliver a notice related to accusation that the BJP was attempting to lure the Aam Aadmi Party MLAs. This comes a day after crime branch officials served a notice to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal asking him to reply within 3 days. Remember, on 27th of January, Mr. Kejriwal and Atishi had claimed that the BJP was trying to poach Aam Aadmi Party MLAs by offering rupees 25 crores each and a ticket to contest the next year's assembly polls to topple the Aam Aadmi Party government. Meanwhile, my colleague Javed has filed a ground report from Atishi's residence. Have a look. रविवार सुबह के वक्त जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, सेंट्रल रेंज की क्राइम ब्रांच है, वो आतिशी और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस सर्व कराने के लिए, हालांकि कल यानी कि 3 फरवरी को ही क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। आज 4 फरवरी यानी कि रविवार के दिन दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो आतिशी के घर पहुंची है। और हालांकि अभी तक जो क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, क्राइम ब्रांच ने अभी तक कोई भी नोटिस सर्व नहीं कराया, क्योंकि क्राइम ब्रांच का ये जो सूत्र बता रहे हैं कि आतिशी इस वक्त अभी घर में मौजूद नहीं है और क्राइम ब्रांच आतिशी के घर के किसी जो अधिकारी उनके रेजिडेंस पे उनका इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो देखिए यहाँ पे पहुंची है। आतिशी मलिन के घर से कुछ दूरी पर ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ये जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। वो इस वक्त इंतजार कर रही है और टीम यहाँ पर खड़ी हुई, जो आप देख सकते हैं इस वक्त आतिशी के घर के बाहर। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज नोटिस सर्व करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको 3 दिन का समय दिया गया। इस वक्त जो एसीपी हैं वो सामने हैं, इसके साथ बाकी जो सेंट्रल रेंज की जो टीम है वो यहाँ पर खड़ी हुई। देखिए पेपर्स जो है नोटिस को लेकर और उसके बाद जो जानकारी है उसको लेकर यहाँ पर इस वक्त टीम पहुँची है। और जानकारी मिल रही है कि आतिशी की तरफ से जानकारी अभी तक जो हालांकि है कि शायद उनके अधिकारी जो हैं ओएसडी वो रिसीव कर सकते, पर अब तक फर्दर जो है वो रिसीव नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस वक्त वो यहीं पर मौजूद है और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जाँच में लगी हुई है। अपने सभी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Let's in fact listen into some political reactions on the back of this development. अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई, क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे, लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। 5 सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी वो उस सम्मन से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आपने शराब नीति नहीं बदली होती, आपने गली मोहल्लों में शराब की दुकानें नहीं खोली होती, आपने बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री नहीं पकड़ाई होती, तो शराब नीति को बदलने की जरूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी आज भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह नहीं बल्कि भगोड़े भी बन चुके हैं। और कितनी विचित्र स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शराब घोटाले, दारू, दवा, मोहल्ला क्लिनिक, तब भी ये भागते हैं। और जब ये किसी और पर आरोप लगाते हैं और उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है,
तब भी ये भागते हैं। मतलब कि एलिगेशंस लगे तब ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है, तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को, जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? माफ कीजिएगा, मैं लगातार ये कह रहा हूं, आप इसको ईडी क्यों कहते हो भाई? ये ईडी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष मजबूत हो और उस पर ईडी या आईटी या सीबीआई या तीनों का शिकंजा कसने की कोशिश को, दबिश बनाने की कोशिश ना हो। तो मैं तो इस पूरे प्रश्न को ही खारिज करता हूं कि ये ईडी है ना साहब। जैसे आरएसएस इनकी वो संस्था है जिसको कहते हैं सांस्कृतिक संगठन, तो ये इनके आनुषंगिक संगठन है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.